हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर अजीम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर इमेंस लव ऑन सोशल मीडिया। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आए हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक बीपी बढ़ जाना, रक्तचाप बढ़ जाने की बीमारी को हाइपरटेंशन बोलते हैं और ये एल्डरली पेशेंट्स में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें अर्ली स्टेजेस में, अर्ली पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है, यानी एज 9 बार। बहुत सारे रीजंस हैं इसके हाइपरटेंशंस के। कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं, जेनेटिकल फैक्टर होता है, किसी का पूर्वजों से, बड़ों से चलता हुआ आ रहा है तो उनको, उनके बच्चों को मोस्टली वो देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ जाता है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम हम लोग को जेनेटिकली मिल जाती है। तो दूसरा प्रॉब्लम है ओबेसिटी, यानी मोटापा, जिनको ज़्यादा गेन हो जाता है तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी चीज़ होती है अल्कोहल। जो लोग यंग, जो मेरे दोस्त हैं, वो लोग अल्कोहल लेते हैं तो उनका भी बीपी रेज हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। उससे बहुत सारे आगे कारण होते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं। सपोज़ किसी को कौन सिंड्रोम्स है, कौन डिजीज़ है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी बीपी रेज हो जाता है। प्रेगनेंसी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर किसी को नहीं, पर हाँ कुछ पेशेंट्स को देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जिन लोगों को नमक खाना होता है, नमक का बहुत ज़्यादा शौक होता है खाने का, तो नमक खाने वालों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसमें सोडियम की डाइट ज़्यादा होती है। उस चीज़ों को लेके तो कुछ चीज़ें हम लोग अपनी जो दिनचर्या होती है उसी के अंदर बढ़ाते रहते हैं। हम लोग को खाना होता है बहुत, हम लोग इंडियंस हैं तो फूड लवर्स हैं, और हम लोग को खाना बहुत अच्छे से होता है, चाहे वो बाहर जाके कहीं चौपाटी पे जाके खाना होता है या किसी दुकान पे जाके खाना होता है, तो हमें चाट पोटे ज़्यादा पसंद होती है। वो फूड फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मेन डिपेंड करता है हाइपरटेंशन पर। उसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो हम लोग तो मेडिसिन देने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेडिसिन में हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स नहीं होते हैं, कभी कभी उनको, जिनको बीपी बढ़ता है, किसी को बदपरहेज़ी की वजह से बीपी बढ़ता है, या वो लोग थोड़ा सा ओवर ईटिंग करते हैं, या उनका थोड़ा सा बैड हैबिट्स होती हैं अल्कोहल की या स्मोकिंग की, वो जिस वजह से बढ़ता है, तो वो लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अपने फूड पे, खाने की प्रक्रिया पे। और दूसरी चीज़, व्यायाम नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप अगर रोज़ का 30 मिनट वॉक करेंगे मॉर्निंग में, तो आपको कोई प्रॉब्लम बहुत नॉर्मली नहीं होगी, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना लो सोडियम डाइट लीजिए, यानी हल्के नमक का खाना लीजिए, बहुत ज़्यादा चटपटा तला भुना मत लीजिए, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तीसरी चीज़ दोस्तों, हम लोग खाने का ध्यान रखते हैं। हम लोग सोडियम बहुत अच्छे से खाते हैं, नमक बहुत अच्छे से खाते हैं। हम लोग मैग्नीशियम बहुत अच्छे से नहीं लेते हैं। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिससे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, अपने बीपी को मेंटेन रख सकते हैं, अपने पल्स को मेंटेन रख सकते हैं। तो हमें मैग्नीशियम जो सोर्स है, जो जहाँ से मैग्नीशियम हमें ज़्यादा मिलता है, हम लोग वो थोड़ा इंटेक कम करते हैं। होता है कि बहुत आसान होता है उसको लेना। ये बादाम में मिलेगा, काजू में मिलेगा, स्पिनच में मिलेगा, कोकोनट मिल्क में मिलेगा, और डार्क चॉकलेट में मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा, जो हम लोग बहुत कम रूटीन में लेते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ा देंगे थोड़ा, तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। हमें सोडियम का इंटेक थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के दोस्तों हम लोग करेंगे तो अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।